Hello everyone and a very good afternoon to all of you. I hope you all of you will be fine and once again welcome back to my channel that is Shivaji Academy Education Kalta. And in this education channel we were moving with the topics things which is so important for the everyone those who are learning. Okay. So my target is what I have to explain here what types of details are common. So already I have been explained the first type entire and the second type. Already I have been started with the first type, and today I want to move to teach you to get to let learn to you with the type of सेकेंड वन ओके। तो आज हम लोग डायरेक्ट सेकेंड टाइप के बारे में बात करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द सेकेंड टाइप ऑफ टेंस दैट इट वाज सिंपल पास्ट टेंस एंड द सेकेंड टाइप ऑफ दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ओके। तो वी शुड गिव फर्स्ट हेडिंग हियर which is going on, that is what tense okay, and the type of already the second type is going on and the second type is what past continuous tense okay। First I have to understand the meaning of these words okay। Past means which is done, मतलब जो हो चुका है ठीक है, और continuous मतलब it indicates that work is in continuous process, so that's why these words indicates like a continuous मतलब लगातार शुरू है ठीक है। बट पास्ट है मतलब वो हो चुका है ये डिसाइड है ठीक है, बट वो कैसा कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल बोल सकते इस टाइप के टेंसेस के जो सेंटेंसेस रहेंगे उसको पहचानेंगे कैसे, तो ऐसे यदि मैं एग्जांपल दूं मैं जा रहा था ठीक है, मैं जा रहा था, ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी डन हो चुके हैं ठीक है। मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं लिख रहा था, मैं बोल रहा था। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस आएंगे वो आपको सीधा समझ जाना है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल हैं ठीक है। तो उस एग्जाम्पल को तो हम लोग अभी सुन लिए ठीक है, लेकिन उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे, दैट वी विल बी गोइंग टू सी हियर। सो लेट्स सी। First we will move with the formula as like this formula. If I discuss with the formula first, because if I have to implement the example of past continuous tense, then obviously we'll have to take the formula first itself here okay। तो formula क्या हो जाएगा, subject is not visible, let's check the marker, कोई बात नहीं, subject I think it will be visible for you all okay। Subject plus was, where and plus V4 plus object okay। So what it is, first we will put in the bracket so that you can easily identify what I am gonna say exactly। So first thing is what subject, the second thing is what auxiliary verb and as well as you can say helping verb, and the third one is verb V4 form of verb in the terms of V4 okay। वो वर्ड जिसमें ing लगा हुआ रहेगा, इसके चार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो चीजें हम लोग करने वाले हैं ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग कुछ इस प्रकार लेंगे, क्या लेते हैं देखिए, एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल लेना है
ज़्यादा हाईफाई नहीं करना है। एक बार आपको फॉर्मूला पे कमांड हो गया, उसके टाइप्स फॉर्मेट आपको समझ में आ गए, तो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं जा रहा था, मैं जा रहा था। ठीक है, तो मैं जा रहा था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसा होगा? सेम प्रोसेस, सब्जेक्ट क्या है? मैं, ये वर्ब हो गया, और ये अपना क्या हो गया? जो अपना वर्ब के साथ हम लोग बिफोर लगाएंगे, ठीक है, तो उसकी पहचान क्या है? रहा। मतलब जिस सेंटेंस में रहा, रहे, रही और था वगैरह रहेगा, वो अपने किस में आ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और था का ये क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कैसा हम लोग सेट करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट आई के साथ वॉज या वेयर लगता है, ऑब्वियसली वॉज लगेगा। आई वॉज, जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो, इसका बिफोर क्या होता है? गोइंग। आई वॉज गोइंग, ठीक है। इसका क्या हो गया? मैं जा रहा था। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो कैसा हो जाएगा? आई थिंक इसको रफ कर देना चाहिए जिससे कि आपको इजीली दिख सके। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। अभी हम लोग मूव करेंगे दूसरे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो दूसरे एग्जाम्पल में थोड़ा हम लोग डिफरेंट टाइप लेंगे। क्या लेंगे? देखते हैं। हम लोग किताब पढ़ रहे थे। हम लोग किताब पढ़ रहे थे, उसमें भी सेम प्रोसेस है। हम लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट, पढ़ना क्या हो गया? वर्ब, और ये रहा रहे अपनी पहचान है, जो आईएनजी लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा। ये थे अपना ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और क्या कर रहे थे? मतलब पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? तो किताब पढ़ रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? हम लोग का इंग्लिश होता है वी वेर रीडिंग books. We were reading a books. ठीक है? We were reading a books. तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी हम लोग थर्ड वन लेते हैं, कुछ डिफरेंट। क्या ले सकते हैं भाई? सब्जेक्ट थोड़ा चेंज करेंगे। बहुत सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। थोड़ा डिफिकल्ट दे रहा हूँ, आप ऐसे जिनको आता रहेगा उनके लिए कुछ नहीं है, बट जिनको नहीं आते हैं उनके लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे, ठीक है। इसको कैसा करेंगे? इसमें बहुत सारे बच्चे, अब इसमें देखना पड़ेगा भाई, बहुत सारे बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। इसमें सब्जेक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनको नहीं आते, जिनको कुछ आइडिया नहीं रहता, तो हम लोग को आइडिया लेना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे, ये इसको एक साथ हम लोग सब्जेक्ट में लेंगे, ठीक है। कैसा लेंगे देखिए। और मैदान में खेल रहे थे, लाइक वैसे ये वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट में आएगा। इसको कैसे करेंगे? Many children
many children's, बहुत सारे बच्चे, मतलब many children's, तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, अभी many children's और more children's या much children's का इस्तेमाल कर सकते हो, तो हमेशा याद रखने का many, more and much ये फॉर्म होता है, ठीक है। many हम लोग तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम लोग किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं, पॉसिबल है, इट शुड बी पॉसिबल टू काउंट दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। मेनी चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस ये अपना प्लूरल आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के केस में वेयर, मेनी चिल्ड्रंस वेयर प्लेइंग ऑन द फील्ड, लिखो या ग्राउंड लिखो, फील्ड भी लिख सकते हैं और ग्राउंड पे लिख सकते हैं, तो कैसा हो गया, मेनी चिल्ड्रंस वेर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई रहेगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप बेशक कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, जिससे कि मैं आपको और ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं करे, जिनको सीखने की इच्छा है, वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और डेली अपडेट रहे, जिससे कि आपको भी फायदा होगा और मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, भाई चलो मैंने कुछ टाइम स्पेंड करा तो बच्चों को कुछ तो फायदा हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू।